मैथमेटिक्स की एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो सवाल है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आज का ये जो सवाल है आपकी आने वाली काफ़ी सारी प्रॉब्लम को बहुत ही बेहद आसान, बहुत ही सरल बना देगा। तो यानी कि ये प्रूफ है। देखिए क्वेश्चन पहले देखिए, प्रूव दैट फॉर एनी कर्व, किसी भी कर्व के लिए आपको सिद्ध करना है आर बट्टे रो बराबर साइन फाई 1 प्लस डी फाई बट्टे डी थीटा। या कुछ यूनिवर्सिटी में इस तरह से आया है, तो कुछ यूनिवर्सिटी में जैसे इसको इधर लेगा और इस चीज को नीचे ले आए तो ये, या रो बराबर आर कुसेक फाई अपॉन 1 प्लस डी फाई बट्टे डी थीटा। ये आपको सिद्ध करना है। किसी भी कर्व के लिए आपको ये सिद्ध करना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, रो क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर आर कुसेक फाई बट्टे 1 प्लस डी फाई बट्टे डी थीटा, जहां वेयर रो इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड tan फाई बराबर आर डी थीटा बट्टे डी आर। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा एक समझ लो, इतना जो बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको बहुत ज्यादा इजी बना देगा, बहुत बेहद आसान कर देगा। कोड ऑफ कर्वेचर निकालोगे तो उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए इस चीज को बहुत ही प्यार से सीखेंगे और इसको सीख लोगे तो काफी सारे सवाल, जैसे कि आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालोगे तो डायरेक्ट अलग अलग तरीके से हम रेडियस ऑफ कर्वेचर अब तक फाइंड करना सीखते हैं। अब तक हमने काफी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाली, अलग अलग फॉर्मूले से निकाली, अलग अलग मेथड से निकाली, लेकिन इस फॉर्मूले से आप डायरेक्टली इस वाले फॉर्मूले में मान रखोगे, तुरंत आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत जल्दी मिनटों में निकाल लोगे। चलिए इसको प्रूव करते हैं। उसके लिए हमको थोड़ी सी कुछ चीजें, जैसे एक कर्व पर विचार कीजिए। कर्व पर विचार करने से पहले देखो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक पुराना फॉर्मूला था ds बट्टे डी फाई। ठीक है, ये इंट्रिंसिक इक्वेशन के लिए था। जब मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर के फॉर्मूले बताए थे तो 5 तरह की इक्वेशन बताई थी और 5 तरीके में से एक इक्वेशन का ये भी फॉर्मूला था। शायद ये सबसे पहला फॉर्मूला था इंट्रिंसिक इक्वेशन का। दूसरा, इसी को उल्टा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी साई बट्टे डी एस यानी 1 अपॉन रो। दूसरा एक P बराबर आर साइन फाई, ये भी हमने सीखा था। और एक P बराबर आर स्क्वायर डी थीटा बट्टे डी एस, ये भी सीखा था। तो ये काफी सारे कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम अभी कर लेंगे। देखिए ये फॉर्मूले, ठीक, ये पीडल इक्वेशन में थे, ये दोनों फॉर्मूले पीडल इक्वेशन में थे। अब थोड़ा सा इस कर्व पर विचार कीजिए। देखिए एक कर्व बनाया है मैंने, ये देखिएगा, ये एक कर्व है, कर्व इस तरह से। ठीक है, इसका हमने एक इस कर्व से टच होते हुए एक स्पर्श रेखा खींची, यानी कि स्पर्श करती हुई, जिसको टेंजेंट बोलते हैं। तो ये देखिएगा, ये हमने इस कर्व को टच करते हुए ये हमने क्या खींच दिया, इसका टेंजेंट खींच दिया, एक टेंजेंट। अब ये टेंजेंट इससे कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, ये अंदर वाला एंगल नहीं, बाहर से बनता है इसका टेंजेंट का एंगल, ये हमने साई मान लिया। क्यों? क्योंकि इस टेंजेंट से, इस कर्व से, ये वाला कर्व है, तो इससे हमने यहां पर क्या मान लिया, एक रेडियस वेक्टर हमने क्या मान लिया, आर मान लिया, ये रेडियस वेक्टर आर। ठीक है, ये यहां पर ये ओ बिंदु मान लिया, ये इसका पोल है। इस पोल से ये वाला, ये इनिशियल लाइन है, इस इनिशियल लाइन से, जैसे कि ये इनिशियल लाइन, ये पोल हो गया। यहां पर कोई बिंदु P है, तो ये P इससे कितना एंगल पर है, थीटा पर है, ये O हो गया। ये इनिशियल लाइन, ये पोल, इस पोल से डिग्री पर ये R बन रहा है, तो इस पॉइंट के निर्देशांक बनेंगे P R कॉमा थीटा। इसको क्या बोलेंगे हम, R कॉमा थीटा, यानी कितनी ये रेडियस वेक्टर है इसकी और कितने ये एंगल पर झुका हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे की बातें करते हैं हम। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, तो ये हो गया। अब ये थीटा, बस ये चीज सीख गए। अब ये वाला एंगल कौन सा, ये फाई कहां से आया, देखिएगा, याद रखना, ये रेडियस वेक्टर और यहां से कोई भी हमने ये कर्व है, ये इस तरह से कर्व लिया, इस कर्व को टच करते हुए एक रेखा गई है, जिसको हमने क्या बोला, टेंजेंट। ये टेंजेंट हमने मान लिया, ये हमने क्या मान लिया, टेंजेंट मान लिया, ये टेंजेंट मान लिया। तो ये टेंजेंट यहां से क्या बना रहा है, साई कोण बना रहा है। और ये वाली, इस रेडियस वेक्टर को थोड़ा आगे करेंगे, टेंजेंट, ये दोनों, ये टेंजेंट और ये रेडियस वेक्टर जिस कोण पर काटते हैं उसको बोलेंगे हम फाई। तो ये कोण जितना होगा उतना ही ये वाला अंदर वाला कोण भी उतना ही होगा।
ये भी फाई बनेगा, ठीक है। इसलिए ये वाला, तो ये वाला जो चित्र है उसी को ये बना दिया है, यही चित्र ये है। समझ गए आगे बात। ये हमारा पोल हो गया P, जिसके निर्देशांक क्या बनेंगे, इसके P बिंदु के r, थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बिंदु O था, O से ये रेडियस वेक्टर R है, इसको आगे ले गए। ये एक कर्व था, ये इस तरह से ये एक कर्व था, ठीक। ये कर्व था, ये बिंदु P है, P, और ये हमने टेंजेंट खींच दिया। ये टेंजेंट इस कर्व को आगे बढ़ा दिया, टेंजेंट को, इस रेडियस वेक्टर को आगे बढ़ाया। ये कुछ ना कुछ कोण होगा, ये फाई मान लिया, तो ये फाई अंदर आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया, ये बाहर का कोण हो गया। त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है बहिष्कोण। बहिष्कोण बाहर वाला कोण त्रिभुज के अंदर दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो इसीलिए तो हम यहाँ पे इस चित्र से हम क्या लिख देंगे, इस चित्र के लिए या ये वाला चित्र या ये वाला या ये वाला। तो ये वाला आपको ज्यादा बेटर समझ में आया, वही चीज है। जैसे कि मैंने ये कर्व बना दिया, इस पर हमने ये टेंजेंट खींच दिया, ये वाला इस तरह से ये, और ये हमने क्या खींच दिया, ये अपना रेडियस वेक्टर खींच दिया। ये यहाँ पर क्या थीटा बन रहा है, और ये वाला यहाँ पर ये टेंजेंट और ये रेडियस वेक्टर दोनों को फाई पे काट रहा है, तो ये भी फाई आ गया, और ये अपने आप में साई है। तो यहाँ से हमको क्या पता चल रही है, ये वाला चित्र बना लेना या ये वाला बना लेना या ये वाला बना लेना, आपको जो अच्छा लगे वो वाला। तो मैं तो ये कहूँगा ये वाला चित्र बना, क्योंकि इसमें आपको सीख गए हो आप, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि ये बहिष्कोण किस कोण के बराबर होगा, इस फाई, और इसके बराबर होगा थीटा प्लस इस फाई के बराबर होगा, ठीक है। कोई नहीं, अब हम क्या कर रहे हैं, इसका डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, एस के रेस्पेक्ट में। एस क्या होता है, एस जैसे कि ये कर्व है, ये कर्व, तो इस कर्व का थोड़ा सा अर्क, चाप, थोड़े से चाप की दूरी को बोलते हैं एस। तो हम चाप के रेस्पेक्ट में हम करते हैं, तो इसको मान हम सीधे लिख दे रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एस। तो ये क्या हो जाएगा, डी है, डी फाई, ये डी साई बट्टे डी एस बराबर डी थीटा बट्टे डी एस प्लस डी फाई बट्टे डी एस, ये आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है। यहां के बाद में ये बेटा ये वाला चित्र बना लेना, तो इन दोनों चित्रों को मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक। अब क्या, ये आ गया आपका डी थीटा बट्टे डी एस प्लस डी आई बट्टे डी एस, ये आ गया। अब देखिएगा, जब ध्यान से देखोगे आप तो आपको एक चीज नजर पड़ेगी, हमको क्या करना है, डी एस बट्टे डी थीटा है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें डी फाई बट्टे डी एस गुणा डी थीटा बट्टे डी थीटा की मैंने मल्टीप्लाई कर दी। कोई दिक्कत, इसमें डी थीटा बटे डी थीटा की मैंने क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा। लेकिन अब हमको क्या है, थोड़ा सा, अब डी थीटा बटे डी एस, डी थीटा बटे डी एस कॉमन ले लिया मैंने, इसमें से पूरा कॉमन ले रहा हूं, तो यहां से गया, यहां पे तो आ जाएगा 1 प्लस इसमें से डी थीटा और डी एस, डी थीटा यहां से ऊपर से और डी एस नीचे से कॉमन गया, तो यहां पे क्या हो जाएगा, डी फाई बटे डी थीटा बचा। देख लो, नहीं आई समझ में, यहां से डी थीटा बटे डी एस पूरा गया, तो यहां से 1 बचा। अब ये ऐसे है, डी थीटा इंटू डी फाई इंटू डी थीटा और डी एस इंटू डी थीटा, ये है। तो हमने यहां से डी थीटा ऊपर से और डी एस नीचे से कॉमन लिया, नीचे से डी एस कॉमन गया तो नीचे डी थीटा बचेगा, ऊपर से डी थीटा कॉमन गया तो यहां से डी फाई बचेगा। ये चीज आ गई, कोई दिक्कत है, यहां तक कोई परेशानी नहीं है। अब हम एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं, हमको ये पता है कि रो बराबर होता है डी एस बट्टे डी फाई, तो हम लिख देंगे वी नो दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर इंट्रिंसिक इक्वेशन, तो हम लिख देंगे, तो इसको मारा बोली सीधे सीधे लिख रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वी नो दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर रो बराबर होता है डी साई बट्टे डी एस, ये होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक समझ में आ गया। यहां के बाद में यहां पे हो जाएगा, देखिए यहां पे रो बराबर डी फाई बट्टे डी एस, तो ये सारी वैल्यू किसकी आ जाएगी, देख सॉरी, रो बराबर होता है डी एस बट्टे डी साई,
डी एस बटे डी साई होता है। तो मतलब इसका मतलब ये हो गया, इसको उलट देंगे तो 1/रो बराबर आ जाएगा आपका डी साई बटे डी एस, ये होता है डी साई बटे डी एस। ये देखिए, ये बोला था ना इसको उलट दो, मतलब क्या किया मैंने, इसको इधर ले गए, ठीक है, और ये चीज इधर, इसको उलट दिया, रेसिप्रोकल ले लिया। देखिए रो बट्टे 1 बराबर डी एस बट्टे डी साई। मैंने क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो ये क्या हो जाएगा, डी साई बट्टे डी एस बराबर 1 ये आ जाएगा। उलट दिया मैंने, तो उलट दिया तो ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास में इसकी वैल्यू ये है, ये रही, तो 1/रो बराबर आपका आ गया डी थीटा बट्टे डी एस और 1 प्लस डी फाई बट्टे डी थीटा, ये आ गया, ठीक है। अब डी थीटा बट्टे डी एस ये कहां से निकलेगा, ये आपका यहां से निकलेगा। देखिए डी थीटा बट्टे डी एस बराबर क्या होता है, पी बट्टे आर स्क्वायर होता है, या आपका यहीं से डी थीटा बट्टे डी एस, या इसमें रख दीजिए। हमको क्या चीज प्रूव करनी है, आर बराबर ये चीज प्रूव करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहां से साइन फाई, साइन देखिए पी बराबर होता है आर डी फाई बट्टे आर साइन फाई, पी बराबर आर साइन फाई होता है। लेकिन हमको तो ये चाहिए क्या, डी थीटा बट्टे डी एस, तो यहां से डी थीटा बट्टे डी एस, क्योंकि यहां पे लिख देंगे हम, यहां पे हम इसको समीकरण एक, ये समीकरण आप ऐसा करो, ये समीकरण 2 मान लो, समीकरण 1 मान लो, फिर यहाँ के बाद में आप यहाँ से कर दीजिए, यहाँ के बाद में आप यहाँ से कर, इसके नीचे लिखना है आपको, क्या लिखना है, देखो यहाँ से हमने स्टार्ट करा, फिर इधर ले गए, फिर ये आ गया, यहाँ के बाद में इधर से, ठीक है। क्या लिखोगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं कहीं पर भी, हम लिखेंगे वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि भैया P बराबर होता है आपका R साइन फाई होता है, और एक P बराबर होता है आपका R स्क्वायर, चलो ये वाला लिखो, ये वाला R स्क्वायर डी थीटा बट्टे डी एस, ये होता है ये, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गया। या आपका देखिए इसका मतलब यही तो हुआ। एक चीज और सीखिए, यहीं पर एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, आर डी थीटा बट्टे डी एस बराबर होता है साइन फाई। यही फॉर्मूला देखिए, ये दिखाई दे रहा है ना, आर साइन फाई, तो आर साइन फाई देखिए, ये वाला साइन फाई की जगह पे आर इंटू डी थीटा बट्टे डी एस, यही वैल्यू तो रखी है, तभी तो ये आ रहा है। इन दोनों समीकरणों को देखोगे ये, तो यहां से मैं आर डी थीटा बट्टे डी एस बराबर होता है साइन फाई, तो ये वाला हम यूज करेंगे। हम वी नो दैट, हम कौन सा वाला यूज करेंगे, वी नो दैट, यहां पे लिख देंगे वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, आर डी थीटा बट्टे डी एस बराबर होता है साइन फाई, तो डी थीटा बट्टे डी एस बराबर हो जाएगा साइन फाई बट्टे आर। तो ये वैल्यू समीकरण 1 में रख दो, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा, 1/रो बराबर साइन फाई अपॉन आर 1 प्लस डी फाई बट्टे डी थीटा, ये आ गया। यही चीज, तो ये देखिएगा, ये चीज आर इधर आ जाएगा, आर इधर आ गया, तो क्या हो जाएगा, ये चीज प्रूफ हो गई, आर बट्टे रो बराबर साइन फाई 1 प्लस डी फाई बट्टे डी थीटा। एक चीज तो यहाँ पे प्रूफ हो गई, दूसरी रो बराबर प्रूफ करनी थी। रो को इधर ले जाएंगे तो ये चीज इधर आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर बट्टे साइन फाई 1 प्लस डी फाई बट्टे डी थीटा बराबर रो, या ये साइन ऊपर जाएगा तो कोसेक हो जाएगा, तो रो बराबर आप क्या लिख दोगे, ये रो बराबर लिख दोगे आर कोसेक फाई अपॉन 1 प्लस डी फाई बट्टे डी थीटा। दिखाई दे रहा है, एक बार चेक कर लेता हूं, दिखाई दे रहा है, ओके, समझ में आ गई ये वाली बात। चलो ये बहुत जल्दी आप कर लीजिए, ठीक, इसको मैं ऐसे ब्रैकेट में ले रहा हूं, यही चीज आपको प्रूव करनी थी, प्रूफ। बस यहां पर 2 चीजों का याद रखना है, क्या कि रो बराबर होता है डी एस बट्टे डी फाई डी साई, और एक होता है आर डी थीटा बट्टे डी एस बराबर होता है साइन फाई, ठीक है, और एक पी बराबर भी होता है। तो ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा
फॉर्मूला लगा रहे हैं r sin फाई, एक ये भी होता है तो यहां से, और एक p बराबर और भी एक था r स्क्वेयर वाला भी था। तो आपको यूज करना है, कौन सा आपको यूज करना है आपको देखना है अपने आप से, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइन फाई बराबर p बट्टे r, p की वैल्यू आप रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, आपको जैसे चाहो वैसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सबसे इजी है। तो कैसे कैसे करना स्टार्ट है हमको, ये भी मैं बता दूं आपको। ये यहाँ पे ओ था, ये ओ, ये चित्र बनाना है। उसके बाद में फाई बराबर ये, फिर डिफरेंशिएट कर दिया, फिर ये आ गए, उसके बाद में ये समीकरण एक बना दिया, समीकरण एक, फिर इसमें वी नो दैट ये, फिर फ्रॉम इक्वेशन वन में हमने ये सारी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, ये पूरा सॉल्व करेंगे, हो गया ना सॉल्व। बहुत ही इजी सवाल है, इजी। अब जितने भी डेरिवेशन आगे, जितने भी कोड वाले, कोड ऑफ कर्वेचर जितना भी निकालेंगे उसमें हम इसी चीज का यूज करेंगे डायरेक्टली। रो बराबर आर कोसेक फाई बट्टे 1 प्लस ये, या आप रो बराबर आर बट्टे साइन फाई 1 प्लस कोसेक 1 प्लस डी फाई बट्टे डी थीटा, इसका यूज करेंगे हम। इन दो इक्वेशन का ही यूज होगा, ये आपका आर, ठीक है, एक नीचे वाली का या इस वाली का, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे वो कर लेना, ठीक चलिएगा। बहुत जल्दी आप इसको कर लीजिएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। समझ में आ गया, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे कुछ सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय।